गांव का नाम था सोनपुर। छोटा सा गांव जहां सुबह का मतलब था गायों की घंटियों की आवाज और शाम का मतलब था चूल्हों से उठती धुएं की पतली लकीरें। इसी गांव में रहता था हरिराम, दूध वाला। उम्र ज्यादा नहीं, दिमाग तेज और आंखों में हमेशा कुछ न कुछ तैरता रहता, जैसे हर चेहरे के पीछे छुपा हिसाब पढ़ रहा हो। हरिराम रोज भोर में उठता, अपने तबेले में गायों को दुलारता, दूध दुहता और फिर पीतल की कनस्तर कंधे पर टांगकर गलियों में निकल पड़ता। लोग कहते थे दूध बढ़िया है, मगर साथ ही एक बात और कहते थे, हरिराम चालाक है। यह चालाकी बुरी नहीं थी, पर सीधी भी नहीं। गांव में सबसे पहले वह मास्टर जी के घर जाता। मास्टर जी पढ़े लिखे थे, हिसाब किताब में तेज। हरिराम जानता था कि यहाँ जरा भी गड़बड़ी हुई तो पकड़ में आ जाएगा, इसलिए मास्टर जी के लिए दूध हमेशा खरा होता। उसके बाद वह पटेल के घर जाता। पटेल रसूखदार थे, बातों में दबाव रखते थे। वहाँ हरिराम न तो ज्यादा चाल चलता न कम, बस उतना जितना निभ जाए। असल खेल शुरू होता था बाकी घरों में। किसी दिन पानी थोड़ा ज्यादा, किसी दिन मलाई थोड़ी कम। हरिराम की खासियत यह थी कि वह कभी एक सी गलती नहीं करता। हर घर हर दिन नया तरीका। अगर किसी ने सवाल किया तो जवाब पहले से तैयार। आज गाय थकी थी, आज बारिश से चारा गीला था, आज गर्मी ज्यादा है, दूध हल्का हो जाता है। गांव की औरतें आपस में फुसफुसाती, कुछ तो गड़बड़ है, पर ठोस सबूत किसी के पास नहीं होता। हरिराम मुस्कुराता और आगे बढ़ जाता। एक दिन गांव में नया चेहरा आया। राघव शहर से लौटा था, अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहने। माँ बीमार रहती थी, डॉक्टर ने दूध जरूरी बताया था। राघव ने हरिराम को बुलाया और साफ कहा, माँ के लिए रोज आधा लीटर दूध चाहिए। खरा? हरिराम ने सिर हिलाया, बिल्कुल। पहले हफ्ते सब ठीक रहा। दूसरे हफ्ते राघव ने नोटिस किया, दूध की खुशबू बदलती है, रंग भी। वह कुछ बोला नहीं। तीसरे हफ्ते उसने एक छोटा सा कांच का पैमाना ले आया। दूध नापा, आधा लीटर कम निकला। राघव ने मुस्कुराकर कुछ नहीं कहा, बस हर दिन नोट करने लगा। उधर हरिराम को लगा, नया आदमी है, शहर का है, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। उसने अपनी चालें थोड़ी तेज कर दी। एक दिन पानी, दूसरे दिन मात्रा। उसे क्या पता था कि राघव चुपचाप सब जमा कर रहा है। एक सुबह राघव ने हरिराम को रोका, भैया आज चाय पीकर जाना। हरिराम खुश, मुफ्त की चाय। बैठा, बातें हुई। राघव ने बड़ी सहजता से कहा, आपका काम बड़ा भरोसे का है, गांव आप पर टिका है। हरिराम का सीना चौड़ा हो गया। उसे लगा खेल उसके हाथ में है। उसी शाम पंचायत बैठी, कारण बताया गया, नल की मरम्मत। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, हरिराम भी पहुंचा। तभी राघव उठा, हाथ में कागज और पैमाना था। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता, उसने कहा, बस कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसने बीते 20 दिनों का हिसाब रखा, किस दिन कितना दूध मिला, किस दिन कैसी गंध, कैसी रंगत। उसने दूध उबाल कर दिखाया, झाग कम, मलाई पतली। फिर पानी की जांच की, सबके सामने। भीड़ में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। सबकी नजरें हरिराम पर टिक गईं। हरिराम ने हंसने की कोशिश की, अरे ये तो। राघव ने बात काटी, मैं जानता हूँ आप मास्टर जी और पटेल के घर दूध खरा देते हैं, मतलब आपके पास खरा दूध है। सवाल बस इतना है, बाकियों के लिए क्यों नहीं? सन्नाटा छा गया। हरिराम को पहली बार लगा कि उसकी चालें उल्टी पड़ गईं। पंचायत ने कोई सख्त सजा नहीं सुनाई, बस इतना तय हुआ, अगर हरिराम दूध बेचेगा तो माप और जांच पंचायत करेगी, वरना दूसरा दूध वाला आएगा। उस रात हरिराम देर तक जागता रहा। उसे समझ आया, चालाकी तब तक ही चलती है जब तक कोई उसे गिनना न शुरू करे। अगली सुबह वह उसी कनस्तर के साथ निकला, पर इस बार उसके कदम भारी थे। दिन बीतते गए, जांच होती रही। हरिराम ने धीरे धीरे अपनी आदत बदली, दूध खरा देने लगा। कमाई थोड़ी घटी, पर नींद गहरी होने लगी। कुछ महीनों बाद गांव की बातें बदली। हरिराम सुधर गया है। वह मुस्कुराता, पर अब आंखों में हिसाब नहीं, सुकून तैरता था।
था। चालाक दूधवाला अब भी था, पर चाल अब दूसरों को नहीं, खुद को संभालने की थी। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।